आ जाओ चलो। हमने ना कैपिटल अकाउंट किया था ना लास्ट क्लास। कैपिटल अकाउंट के बाद रिजर्व वाला पोर्शन किया था। तो रिजर्व वाले पोर्शन पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करना है अपने को, ठीक है? छोटा छोटा क्वेश्चंस है। देखो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स ऑन रिजर्व। अच्छा, रिजर्व पे जितने एग्जांपल्स आने वाले हैं वो सब परीक्षा में आएंगे, तो मैं थोड़ा बहुत कराऊंगा। हाँ, दे रहे। लिखो। अच्छा, ये एग्जांपल्स याद रखना, ये एग्जांपल्स एकदम श्योर शॉर्ट है सारे के सारे। परीक्षा में आने के चांसेस हाई हैं इनके। ठीक है, लिखो पहला। क्रिएट और रिजर्व ऑन नेट प्रॉफिट एट द रेट 5%। प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 6 लाख रुपया। सॉल्यूशन। रिजर्व इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज। नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज। नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख रुपया इनटू परसेंटेज है 5। 30,000 रुपये का रिजर्व हो गया। ये सिंपल वाला स्टफ था। दूसरा, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल 6 लाख रुपया। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल 6 लाख रुपया, कॉमा आफ्टर अलाउिंग एज सैलरी 40,000, बीज सैलरी 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000, क्रिएट और रिजर्व ऑन नेट प्रॉफिट एट द रेट 10%। क्रिएट और रिजर्व ऑन नेट प्रॉफिट एट द रेट 10%। क्रिएट और रिजर्व ऑन नेट प्रॉफिट एट द रेट 10%। तुम लोग आगे बैठा, आज क्या बात है? पीडीएफ नहीं भेजे हम, देख लो। जिस दिन दिखेगा कि लिख रहा है तो भेज देंगे। तुम लोग क्या अलग है? गेहूं के साथ घून भी पिसाता है। नहीं, हम तुम लोग को घून बोले हैं, तुम लोग को गेहूं बोले हैं। सुनो, सोल्यूशन में आ जाना। अच्छा, सबको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने आता है? मैंने एक सवाल खाली कराया हुआ है। आपने क्या करते पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के टाइम पे?
पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने का टाइम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपया एज सच। उसके बाद क्या लिखते हैं, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा इसको अभी बनाना नहीं है, लिखना नहीं, खाली समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, अगर पार्टनर की सैलरी है तो वो लिखते हैं, कमीशन लिखते हैं, रिजर्व लिखते हैं, फिर जो आता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसको बांटते हैं। यही होता है। अच्छा, ये जो नेट प्रॉफिट होता है, इस नेट प्रॉफिट में ये सब आइटम कभी एडजस्टेड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, पीएल से आता है, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट में ये सब आइटम एडजस्टेड नहीं होना चाहिए कभी भी, ऐसा। लेकिन सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोल रहा है कि भैया नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट है 6 लाख रुपया, आफ्टर अलाउिंग एज सैलरी 40,000 रुपया, बीज सैलरी 60,000 रुपया एंड इंटरेस्ट ऑन कैप 90,000। तो उसने क्या किया ना, नेट प्रॉफिट में से उसने क्या किया, नेट प्रॉफिट में से ही हैज डिडक्टेड व्हाट, 40,000 का सैलरी, 60,000 का बी का सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन टेक्निकली व्हाट वी सी कि ये 6 लाख में से ये सब घटा होना चाहिए क्या, नहीं। तुम लोगों ने अगर पीएल अप्रोप्रिएशन का पहला क्लास देखा होगा, चाहे वो फॉर्मेट वगैरह देखा होगा, तो क्या होता है भैया, हम नेट प्रॉफिट पीएल से उठा के लाते हैं और फिर यहाँ पर ये सब आइटम लिखते हैं, क्योंकि ये सब आइटम क्या है, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच का आइटम है, ठीक है। तो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच का आइटम जो होता है वो कहाँ दिखता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखता है, पीएल में नहीं दिखता। सर ये पीएल अप्रोप्रिएशन है, पीएल नहीं है, ठीक है। पढ़ाने का टाइम में तो तुम लोग तो भोजपुरी फिल्म में ना बोलता है आप बोलते वही सोच रहा है, हाँ बोल रहा। देखो अभी बताएंगे तो समझ में आता नहीं, तुम लोग तो बोलता था कि उसको बोला लिखने के लिए, कुछ लिखने के लिए बोला। एक तो नॉर्मल सा मीम देखे हम, आई मीन वो रील देखे, जैसे बोला ना 95 96 97, तो उसी को लिखने का अलग तरीके से बोला। हम रील मिलेगा तो भेज देंगे ग्रुप में, भोजपुरी पिक्चर में था 95 लिखने, नहीं 95 को बोला, नहीं दूसरी तरह से बोला। तो पूछा कि लिखा है कैसे, तो बोला कि भाई लिखने का तो तुमको पढ़ाई लिखाई तो किया ही तुम, तो भोजपुरी बोला कि पढ़े के बेरा सियाही पियबा तो कैसे लिखाई। तो तुम लोग पढ़ने का टाइम है तो बात क्वेश्चन करेगा, है ना। गलती हम की है, कहाँ पे, कहाँ लिखा हुआ है। तुम लोग का मुंह तो बन जाता है तुरंत जब कुछ अच्छा चीज बोलते हैं, तो क्या अच्छा चीज बोल दिया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो हम सच्ची बता रहे हैं, एक एक नंबर आएगा अगर ठीक से नहीं पढ़ेगा तो। हाँ इंपोर्ट करेंगे ना, यूएस से इंपोर्ट करेंगे क्वेश्चन। बोला तो यूएस से इंपोर्ट करेंगे। चलो खैर आ जाओ, सुनो। पीएल अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट लिखते हैं कहाँ से लिखते हैं भैया, पीएल से लिखते हैं। अच्छा, ये सब आइटम इसमें कभी एडजस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है आइटम पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स के बीच का ट्रांजैक्शन है, ये सब दोनों, ये सब आइटम्स। लेकिन सवाल क्या बोला कि उसने ना गलती से ये सब आइटम इसमें एडजस्ट कर दिया, सैलरी को एडजस्ट कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट कर दिया। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, ये बोला कि जो आपको रिजर्व निकालना है वो निकालना है नेट प्रॉफिट पे 10%। तो भाई अगर ये 6 लाख रुपए में ये सब एडजस्ट कर दिया है तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो सही नहीं है, वो गलत है। तो हमको ना करेक्ट नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है आपसे। नीचे सॉल्यूशन में आ जाओ, लिखो करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट एनपी गिवन कितना है, 6 लाख रुपया। अच्छा, इसने बोला है कि ये सब अलाउ करने के बाद, तो ये सब अलाउ करने के बाद का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये सब माइनस हुआ है कि ये सब प्लस हुआ है। अलाउ करने के बाद का बोला तो मतलब ये सब माइनस हुआ है कि प्लस हुआ है, तो माइनस हुआ होगा पक्का। अच्छा, क्योंकि ये सब एक तरह से खर्चा टाइप्स का आइटम है तो ये सब माइनस हुआ होगा। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता और बोलता आफ्टर अलाउिंग ऑल दोज आइटम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस किया हुआ रहता ऑलरेडी, ठीक है। तो हम अगर इसको माइनस करेंगे तब जाके मेरा सही प्रॉफिट आएगा, सॉरी माइनस ऑलरेडी किया, हम इसको प्लस करेंगे तो सही प्रॉफिट आएगा। ऐड सैलरी
ए बी, ए का सैलरी 40,000 और बी का सैलरी 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोड़ा तगड़ा पेपर बना देगा ना, धुआं निकल जाएगा फिर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 90,000 रुपया। कितना हो गया, 6 लाख में 1,90,000 प्लस करें कितना आएगा, 7,90,000 रुपया। अब ये जो आया वो क्या आया, करेक्ट नेट प्रॉफिट आया, करेक्ट एनपी। अब अगर रिजर्व निकालने को बोला तो कैसे निकालेंगे, रिजर्व 7,90,000 इंटू 7,79,000, ठीक है भाई, समझ में आया किसी को? हाँ, तुमको तो नहीं आएगा ना, तुम क्लास देगा तब आएगा, समझ में आया तो बोलना हाँ। देखो तुम रिजर्व कौन से, एक सेकंड, आज निकिता दीदी छुट्टी पे थी भाई सुबह से, ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं गया है। वो आ जा रही है कल, तो कल दोपहर में सब अपलोड कर देंगे। सुनो, ये जो फॉर्मेट है, अपने ये फॉर्मेट बना के रखे थे पहले से। अच्छा, इस फॉर्मेट के हिसाब से ये नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ये वाला नेट प्रॉफिट, ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, पीएल से आएगा। उसके बाद ये सब आइटम यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है बिफोर अलाउिंग या बिफोर चार्जिंग ऑल दीज आइटम्स, ठीक है। तो अभी ये जो सवाल हम लोग को दिया ना, उसमें क्या बोल दिया कि ये जो नेट प्रॉफिट आपको दिए हैं वो ये आइटम अलाउ करने के बाद दिए हैं, वो ये जो नेट प्रॉफिट दिए हैं वो ये सब आइटम अलाउ करने के बाद दिए हैं। इसका मतलब अगर वो खर्चे का आइटम है तो माइनस होकर के 6 लाख आया है, और अगर वो इनकम का आइटम है तो इसमें प्लस होकर के 6 लाख आया। अब समझा? तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो सही हमको पीएल वाला नेट प्रॉफिट चाहिए, तो पीएल वाला नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब ऑलरेडी 6 लाख माइनस करने के बाद में, आई मीन 40,000, 60,000 और 90,000, ये सब माइनस करने के बाद में 6 लाख आया है। तो अगर हमको ये सब माइनस करने के पहले का प्रॉफिट चाहिए तो क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे तब ना पहले का प्रॉफिट निकलेगा। ये बात है। तो वो सवाल ऐसा दे सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में तुम लोग के पुराने पेपर्स में ऐसा बड़ा सवाल आया हुआ है। तो उसको क्या है, ये खाली यही वाला पोर्शन वो लिख के दे दिया और एमसीक्यू में पूछ दिया कि रिजर्व कितना होगा, 79,000, 60,000, 65,000, 78,000। बस अब तुम वहीं पे अपना मतलब गुल्ली डंडा खेलते रहो, अगर पढ़े नहीं लिखे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो, और नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो फिर वही होगा, फिर पढ़ लिख लोगे तो आंसर 79,000 मार दोगे ऑप्शन में चला के टीचर को। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, नेट प्रॉफिट एच पर पीएल 6 लाख रुपया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, भाई थोड़ा जल्दी लिखते रहना इसको प्लीज, 7,000, एज सैलरी 6,000, बीच सैलरी। अच्छा, ये सब जो एग्जाम्पल करा रहा हूँ ये सब कोई किताब विताब में नहीं मिलेगा, ये सब एग्जाम्पल करने से बुद्धि खुलेगा। हाँ, बीच सैलरी 4,000, रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अरे वो सही है, 6 लाख प्रॉफिट है, 40,000 और 60,000, 1 लाख हुआ, 7 लाख हुआ, 90,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7,90,000 हुआ, उस पर 10% का वो ब्याज निकल गया रिजर्व। पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा तो 1 जीरो कम दिखेगा ही दिखेगा, कम लिखा जानबूझ करके, ठीक है। सुनो,
अच्छा देखो अभी ये सवाल दिया, इस सवाल में क्या बोला, नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपया, इंटरेस्ट ऑन कैप 90,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 7,000, एज सैलरी 20 सैलरी, और रिजर्व बोला 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ अगर डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यहाँ नेट प्रॉफिट होता है, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं, इधर जो आना है आता है, उसके बाद माइनस, इन दोनों को जोड़ करके सबको माइनस करते हैं तो आता है डिविजिबल प्रॉफिट, ऐसे आता है। तो इसका मतलब अगर हमको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है तो हमको एक छोटा सा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, बना करके फिर आंसर निकालना है। और इसमें ना कुछ लिखने का नहीं, एनपी कितना है 6 लाख रुपया, और सब निकाल के दिया है वो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, आईओडी 7,000। तुम थोड़ा कॉपी नोट्स ठीक से रखो, लड़की लोग कॉपी नोट्स इतना गंदा नहीं होता। पता नहीं अब मेरे को हमको जो लगा हम बता दिए। एज सैलरी 6,000, बीच सैलरी 4,000, और कुछ नहीं है ना, ये कितना आएगा 6,07,000 माइनस 90,000 माइनस 1 लाख रुपया, सॉरी 10,000 रुपया, ये 1 लाख हो गया ना, तो 6,07,000 माइनस 1 लाख, 5,07,000 आया। तो डिविजिबल प्रॉफिट टेक्निकली कितना आ रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे, मैं रफ में लिख रहा हूँ, डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 5,07,000, ठीक है। अब अगर हम रिजर्व निकालने, क्या बोला, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, ठीक है। तो रिजर्व कितना आएगा 10% इंटू 50,700, ठीक है, 700। समझ गया क्या? समझा? ठीक है, ये वाला तरीका भी समझ में आया। अच्छा, ये सब जितना भी एग्जाम्पल कराए वो क्या है पता है, रिजर्व क्रिएट हो रहा है, ठीक है। रिजर्व क्रिएट कब होता है हमेशा याद रखना, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के टाइम पर रिजर्व क्रिएट होता है। और रिजर्व बढ़ता कब है, जब वो क्रिएट हो जाएगा उसके बाद अगर रिजर्व बचा हुआ है तो बटेगा वो। जैसे मान लो हमने क्रिएट किया 50,700, अब इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 50,700 तो हम बांट सकते हैं उसको, नीचे लिखना एग्जाम्पल 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। उस पर छोटा सवाल करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं छोटा छोटा। इसको एक्चुअली हेडिंग डाल दो ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, और इसमें एग्जांपल 4 डाल दो, ऐसे करके ये हेडिंग रहेगा। लिखो A इज टू बी इक्वल टू 3:2। सुनो, परीक्षा में अगर ऐसा पूछेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व का, तो वो A इज टू बी इक्वल टू 3:2 नहीं देगा, वैसे देगा A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ठीक है। तो इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, क्योंकि तुम लोग ऐसे ही आलसी हो, ठीक है। तो तुम्हारा जो जो अंतर दशा है, मन दशा, उसको पढ़ने के बाद हम इसको ऐसा बोलें कि ऐसा लिख लो, चलेगा तुमको? ठीक है, चल के कहाँ तक जाएगा बताना मेरे को। बोला कहीं तक भी चलेगा सर यहाँ, लेकिन नहीं आएगा, चिंता मत करिए। चलो आ जाओ बच्चा लोग, A इज टू बी इक्वल टू 3:2, रिजर्व 60,000 रुपया, 6 लाख रुपया, ठीक है। फाइंड आउट शेयर ऑफ रिजर्व, ठीक है, ऐसा बोला, फाइंड आउट शेयर ऑफ रिजर्व। अब बोलो ना इसका आंसर कैसे होगा, इसका शेयर ऑफ रिजर्व अपने को निकालना, सिर्फ बांटना है, सिंपल। तो A और B,
तुम लोग को ये रेशियो का चीज़ पता है ना कैसे बांटते हैं? 3/5 इंटू 6 lakhs एंड 2/5 इंटू 6 lakhs कितना होगा? 36, 3,60,000 रुपया। और इधर 2,40 ऐसा। तुम लोग भी नहीं लिख रहा क्या? हाँ, हमको चश्मा नहीं है, दिखाई नहीं देता दूर का। वाह, लिख रहा है, क्यों लिख रहा है तुम आज? हम भेजेंगे नहीं पीडीएफ जब तक हमको क्लास में कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगा तुम कि कोई लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। पीडीएफ भेज के आदत नहीं खराब करना मेरे को, हम डिलीट ही कर देंगे। एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल नंबर 5। ये जो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ 2 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, मेन एग्जाम में। उसके बाद से कोई पूछने के लिए नहीं इससे बढ़िया क्वेश्चन। इसी को कॉपी करो ना एक बार, सिर्फ इसको कॉपी करना और ना रेशियो को चेंज कर देना। 3:2 लिखा हुआ है ना, उसको 3:2:1 कर देना। 3:2:1। अब मान लो ऑप्शन दे दिया, एज रिजर्व इक्वल्स टू बी नंबर, एज रिजर्व इक्वल्स टू सी नंबर, एज रिजर्व इज कंबाइंड ऑफ बी एंड सी डी नंबर। ऐसा दे दिया, नन ऑफ द अबव। ऐसा अगर मान लो इस तरह का कुछ ऐसा दे दिया तो फिर कैसे निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर? आप सॉल्यूशन कर लो ना, इजी रहेगा, तुरंत कैलकुलेशन कर लेना। और क्या, वैसे ये एक्चुअली छोटा छोटा सा फिगर दिया, एकदम बिना कैलकुलेटर से निकलने वाला फिगर, तो ईजिली दिखेगा। हाँ, कैसे निकलेगा? अब देखो ना, ए का रिजर्व, बी का रिजर्व, सी का रिजर्व, सबका निकाल लो रिजर्व कितना कितना आएगा। 3/6, 2/6, 1/6 इंटू 6 lakhs इंटू 6 lakhs इंटू 6 lakhs, ठीक है, ऐसा ऐसा। तो 3 लाख, 2 lakhs और 1 लाख। तो वो क्या पूछा है? वो पूछा है कि ए का रिजर्व किसके बराबर है। ए का रिजर्व क्या बी के बराबर है? ए का रिजर्व 3 लाख है, बी का रिजर्व कितना है? 2 लाख है, बराबर नहीं है। ए का रिजर्व क्या सी के बराबर है? जी नहीं, सी के बराबर नहीं है। ए का रिजर्व क्या कंबाइंड है बी और सी का? तो बी और सी का कंबाइंड करो कितना होगा? 3 लाख। और ये ए का रिजर्व कितना है? 3 लाख। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑलमोस्ट रिजर्व पे मैंने सारा कुछ करा दिया। अब इसके बाहर से रिजर्व का क्वेश्चन आई गेस नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। इसके बाहर से रिजर्व क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ हाँ, 6 lakhs, 6 lakhs, 6 lakhs। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है गारंटी प्रॉफिट। नेक्स्ट टॉपिक है गारंटी प्रॉफिट।
गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर नया टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन रहने का चांसेस है। अच्छा, इससे एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है एग्जाम में, जबकि ये मस्त पूछने लायक टॉपिक है एमसीक्यू का। तो एमसीक्यू में साथ पूछा है कि नहीं पूछा है, लेकिन बड़े में तो एटलीस्ट नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये सबसे, अगर नहीं पूछा तो सबसे ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये पूछने का, क्योंकि एमसीक्यू के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज गारंटी प्रॉफिट, एक बार समझो। जैसे मान लो 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है ए और बी, इन लोग एक बिजनेस कर रहे हैं एंड सी एक बंदा है जो एक एक्टर है, ठीक है। एक्टर वो फिल्म इंडस्ट्री वाला बंदा है, ठीक है। से अच्छा, ये जो बिजनेस चल रहा है वो कोई कॉस्मेटिक्स वाला बिजनेस है, जो भी है स्पेलिंग उसका, ठीक है। जिसमें जो जिससे अपने को मतलब नहीं उसका स्पेलिंग क्या करेंगे जान के, ठीक है। ये कॉस्मेटिक्स वाला बिजनेस है तो यही लोग इसको बूम पे ला सकता है। तो एक एक्टर है वो पार्टनर बनना चाहता है, इन लोग चाहते हैं कि वो पार्टनर उसको बनाया जाए। अगर सी पार्टनर बनेगा तो सी सी बोल रहा है कि भाई देखो मेरी शर्त है, क्या शर्तें हैं उसकी, कि मैं ना लॉस बेयर नहीं करूंगा, ठीक है। जो भी लॉस आएगा वो तुम लोग बेयर करना, मेरे को एक काम करो, मेरे को 50,000 रुपया प्रॉफिट गारंटी कर दो, या फिर मान लो छोटा फिगर ले थोड़ा सा, 15,000 प्रॉफिट गारंटी कर दो। मतलब कि फर्म चाहे नुकसान में रहे चाहे प्रॉफिट में रहे हमको नहीं पता, लेकिन मेरे को मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए, मिनिमम। जैसे मान लो फर्म को 1 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है, ऐसा। और फर्म को 1 लाख का नुकसान हो गया, और फर्म को 1 लाख का नुकसान हो गया तो भाई तीनों पार्टनर में नुकसान बटेगा, से एक एक 20 कर देते हैं एक बार इसको, मान लो तीनों पार्टनर में नुकसान बटेगा, ठीक है, ऐसा। अगर तीनों पार्टनर में नुकसान बटेगा, रेशियो है 1:1:1, ऐसा इक्वल रेशियो, तो तीनों पार्टनर में नुकसान कितना कितना बटेगा, 40, 40 और 40, ऐसा। लेकिन सी को इसी शर्त पर बिजनेस में लाया गया है कि सी को लॉस का हिस्सा नहीं देंगे, सी को लॉस मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सी को हम क्या देंगे, गारंटेड प्रॉफिट देंगे 15,000। जैसे हम सी को लॉस देंगे, सी बोलेगा भाई मेरे को तो तुमने गारंटी दिया था कि प्रॉफिट तुमको मिलेगा 15,000 चाहे फर्म कितना भी नुकसान में रहा है। तो इसका मतलब ये हम इसको लॉस दे ही नहीं सकते, इसको हम देंगे क्या, प्रॉफिट 15,000 का। इन लोग को देंगे लॉस और इसको देंगे प्रॉफिट, ऐसा। तो भाई इसके हिस्से का लॉस फिर कौन बेयर करेगा, इसके हिस्से का लॉस कितना होगा, इसके हिस्से का लॉस होगा एक तो 40,000 इसका हिस्से का लॉस, और प्लस जो इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया 15,000 वो तुम्हारे हिस्से में -10 है, ठीक है। अगर तुमको उसको 15,000 प्लस करना है, तुमको तुम्हारे हिस्से में -10,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन तुमको उसको 15,000 का प्रॉफिट, ये तुम्हारे हिस्से में 10,000 का नुकसान है, उसको 10,000 का नुकसान को 15,000 के प्रॉफिट में अगर चेंज करना है तो कैसे करोगे, तुम 25,000 का प्रॉफिट कमाओगे, तब जाके 10 का नुकसान माइनस होगा और 15 का प्रॉफिट आएगा, यही होगा ना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उसके हिस्से का 40,000 रुपया ये, और प्लस 15,000 रुपये का क्या, ये प्रॉफिट, 55,000 रुपये का प्रॉफिट उसके हिस्से का बटेगा। और ये प्रॉफिट क्या कौन कौन शेयर करेगा, नुकसान ए और बी शेयर करेगा। तो गारंटी प्रॉफिट का मतलब कोई पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई तेरे को इतना गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा, चाहे हमारा फर्म नुकसान में रहे चाहे प्रॉफिट में रहे, कुछ भी रहे। अब समझो, अगर मान लो 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता नुकसान की जगह, तो क्या फिर भी इसको 15,000 देते हैं क्या, नहीं। उस केस में इसको 40 मिलता, भाई तेरे को मिनिमम बोला था मैं इतना दूंगा, अब मिनिमम कब आएगा, नुकसान के टाइम पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गारंटी प्रॉफिट। अब इस पे क्वेश्चन करते छोटा छोटा, 2-3 क्वेश्चन है इस पे, लिखो। व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड, व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड ऑन अ टर्म ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट कॉल्ड गारंटी प्रॉफिट, ठीक है, कॉल्ड गारंटी प्रॉफिट। तो इसका डेफिनेशन लिखने को आएगा नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है गारंटी प्रॉफिट होगा क्या, तो डेफिनेशन उसका बस याद रखना कि मिनिमम प्रॉफिट देंगे किसी को, और लॉस के टाइम पे भी गारंटी प्रॉफिट वालों को प्रॉफिट ही मिलेगा, नुकसान तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अब गारंटी प्रॉफिट कैसे दिया जाता है, देखो केसेस।
पहला नंबर, गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर। गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर मतलब कोई एक सिंगल पार्टनर गारंटी दे रहा है। गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर, कोई एक सिंगल पार्टनर गारंटी दे रहा है। एग्जाम्पल लिखो उसका, और वो एग्जाम्पल के वो 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, उसी के अंदर वो उसका पढ़ाई हो जाएगा गारंटी प्रॉफिट का। ठीक है, लिखना A is to B equal to 3 is to 2, A is to B equal to 3 is to 2, comma C is admitted with a guarantee profit of rupees 30,000 बाई ए। देखो दो पार्टनर है ए और बी, सी को एडमिट कर रहा है बिजनेस में और उसको गारंटी प्रॉफिट कितना दे रहा है, 30,000 रुपया। और कौन दे रहा है गारंटी प्रॉफिट, ए दे रहा है। मतलब ए के हिस्से से प्रॉफिट कट के जाना चाहिए किसके पास में, सी के पास में। अगर मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ बिजनेस में तो ऐसा न्यू रेशियो कितना होगा, मतलब वो एडमिट होगा पार्टनर तो न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा ना। ये एक्चुअली सिलेबस में सेकंड सेमेस्टर में न्यू रेशियो निकालना, वो आएगा 12:8:5। ठीक है, न्यू रेशियो। नेट प्रॉफिट है इक्वल टू 1,25,000 रुपया। कैलकुलेट डेफिशिएंसी टू ए एंड खाली क्या लिखो, कैलकुलेट डेफिशिएंसी टू ए, और कुछ नहीं। अच्छा, ये डेफिशिएंसी क्या होता है, अभी मैं छोटा सा फॉर्मेट बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। कॉपी कर लेगा सवाल। इसमें दो एग्जांपल कराऊंगा, उन्हीं दो एग्जांपल के बेसिस पे सवाल, अगर गारंटी का पूछना है तो उन्हीं दो एग्जांपल के बेसिस पे पूछेगा और एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा आपसे। हो गया। अच्छा, आपको ना इसके लिए एक छोटा सा पीएल अप्रो बनाना पड़ेगा। अभी इसलिए बनाना पड़ेगा ताकि सीखना है, अदरवाइज बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कैलकुलेशन करके ही निकाल सकते हैं। और पीएल अप्रो इसलिए बनाने बोल रहे हैं ताकि सीखने को मिलेगा, नहीं तो फिर अपने को समझ में नहीं आएगा ठीक से। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है बोलो, 1,25,000 रुपया। यहाँ उतार दिया, सिंपल सा स्टफ जा रहा है। अब देखो यहाँ 3 आदमी का नाम लिखना है। 2 पीसीए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, डीपी। मतलब ये इधर में कोई आइटम नहीं है तो डायरेक्टली 1,25,000 ही बटेगा, इसलिए मैंने लिखा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट। किस किस को जाएगा, ये ए को जाएगा, बी को जाएगा और सी को जाएगा। दो लाइन छोड़ के लिखना, हाँ, ए बी और सी, ए बी और सी। सी को मिनिमम प्रॉफिट कितना देना है, 30,000 रुपया। तो आउटर कॉलम में सी को मिनिमम प्रॉफिट दे लो, एकदम आउटर कॉलम में 30,000 रुपया दे दिया उसको, आउटर कॉलम में सी को मिनिमम प्रॉफिट। अच्छा, अब देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 1,25, और 1,25 को किस में बांटना है, किस रेशियो में बटेगा, 12:8:5 में। ठीक है, तो प्रॉफिट का हिस्सा कितना कितना आएगा, बेसिकली 1,25,000 इंटू 12/25। किसी पास कैलकुलेटर है तो करो ना इसको, नहीं है क्या, ठीक है, 12/25 5 आ रहा है, 5 60, इसको मिलेगा 60,000 रुपया। ठीक है, इनर कॉलम में ही रखना उसको। इसको मिलेगा कितना, 40,000 रुपया, और इसको मिलेगा कितना, 25,000 रुपया। देखो टेक्निकली इसको कितना मिल रहा है, 25। वो 25 से मानेगा क्या, नहीं मानेगा। उसको कितना प्रॉफिट चाहिएगा, 30,000 रुपया, क्योंकि उसको हम गारंटी दिए हैं 30,000 का। अब वो उसके हिस्से में है 25, लेकिन उसको देना है 30, तो 30 कैसे देंगे, किसके प्रॉफिट से कटेगा, ए के प्रॉफिट से कटेगा। वो यहाँ लिखेंगे लेस डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी 5,000 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर देंगे बाई ए बोल करके 5,000। ये 30,000 इसके पास चला आया, वहाँ लिखा हुआ है, और इसका 40 का 40 बाहर आ गया, ये 40 प्रॉफिट है, और इसका प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट आएगा 55,000 रुपया। बेसिकली इसमें 3 कॉलम बनेगा, तो फाइनल वाले कॉलम में अपने 1,25,000 दिखाएंगे। देखो प्रॉफिट कितना हो गया, 55 इसका हिस्से का प्रॉफिट है,
इसके हिस्से का प्रॉफिट 40, इसके हिस्से का प्रॉफिट 30। तो डेफिशिएंसी भाई ए कितना आया, खाली 5000। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कितना तरीका हो क्वेश्चन पूछने का। पूछेगा कि ए का फाइनल प्रॉफिट कितना है, तो डेफिशिएंसी माइनस करके। पूछेगा कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया बिफोर गारंटी, तो 25,000 रुपया। डेफिशिएंसी किसका आया, ए का आया कितना, 5,000 रुपया। डेफिशिएंसी बॉन्ड कौन करेगा, बियर कौन करेगा, तो सर सवाल में लिखा हुआ है कौन बियर करेगा, ए। ठीक है, ऐसे। दूसरा एग्जांपल, अब अगर पीएल अप्रूव, अच्छा पीएल अप्रूव क्यों बनाना पड़ा आपको पता है ना, इसको बनाने से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अदरवाइज जरूरत नहीं था बनाने का। यहां लिखो इसका हेडिंग, गारंटी गिवन बाय फर्म। मतलब गारंटी कैसे कैसे आएगा, या तो गारंटी कोई एक पार्टनर देगा, या तो फिर गारंटी फर्म देगा। फर्म फर्म का मतलब क्या हो गया, सारे पार्टनर्स। ठीक है, फर्म का मतलब उस आदमी को छोड़ करके सारे पार्टनर्स। ठीक है, तो जो सवाल है ना वो थोड़ा सेम सवाल कॉपी कर लो, खाली बस छोटा सा चीज चेंज करेंगे उसके अंदर में, ये खाली कॉपी करना है, सवाल सेम रहेगा। या फिर लिख दो ना, सेम एज सेम इलस्ट्रेशन एज इन केस 1, जो भी कर लो, कॉपी मत करो, या नहीं लिखना तो वही लिख दो सेम एज 1, ऐसा करके जो भी लिख लो जो तुमको समझ में आ जाए। और यहाँ लिखने का गारंटी इज गिवन बाई ए एंड बी बोथ, ऐसा। अब उस केस में क्या बनेगा, कैसे निकलेगा, गारंटी इज गिवन बाई ए एंड बी बोथ। अगर ये बताएंगे नहीं तो तुमको समझ में कैसे आएगा। नहीं नहीं, परीक्षा में तो ऑप्शन को टिक करना है ना, तुम कैलकुलेशन करके कैसे भी ऑप्शन निकाल दो। तुम अपने भरोसा करना, चाहे वो गलत क्यों ना हो। लिखो नेट प्रॉफिट कितना, 125, और फिर क्या लिखेंगे, 2 PCA डिविजल प्रॉफिट। एग्जाम में अगर आएगा तो रफ कॉपी, तो रफ के लिए शीट वगैरह तो मिलता ही होगा, या पेपर में करते होगे रफ, तो वो पेपर में करके निकाल, ये बनाने का जरूरत नहीं है एज सच। ये जो व्यू बनाने तो क्यों बोल रहे हैं कि समझना है, इसलिए बनाने के बोल रहे हैं। ABC, ये जो प्रॉफिट है 1,25,000, इसमें मैं 3 कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर 1,25,000 रुपये आ जाना चाहिए टेक्निकली। ठीक है, प्रॉफिट के तौर पे। अब बोलो इसको गारंटी कितने का मिल रहा है, 30,000 रुपये का, तो हम इसको 30,000 रुपया दे देते हैं, इसको 30,000 रुपया दे देते हैं। ये लो तुमको 30 दिया। ठीक है, सी को 30,000 रुपया दे दिया, ऐसा। अब आप इसको बांटो, कितना कितना आएगा, 12, 8, 5, फिर से बांटेंगे तो वही आएगा, कितना 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 आ रहा था, 60,000, 40,000 और 25,000 रुपया, 40,000 और 25,000। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको प्रॉफिट हमको देना 30, लेकिन इसका प्रॉफिट कितना है, 25, 5,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और वो 5,000 रुपया कौन देगा, यहाँ देखो सवाल क्या बोला, गारंटी इज गिवन बाई ए एंड बी बोथ। अगर ए और बी दोनों देगा गारंटी, तो किस रेशियो में देगा, कोई तो रेशियो होगा ना। अच्छा, सवाल में अगर कोई रेशियो नहीं बोला है तो सिर्फ एक काम करना, जो इनके आपस का रेशियो होगा उसी रेशियो में बटेगा। न्यू रेशियो में देखो आपस का रेशियो कितना है, 12:8, और 12:8 को हम लोग 3:2 लिख सकते हैं क्या, तो 12:2 में बटेगा, 12:8 में बटेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा करके दिखाओ इसको, लेस डेफिशिएंसी 5,000 इंटू 3/5 यानी 3,000, तो इसका शेयर बन जाएगा 57,000 रुपया। और लेस डेफिशिएंसी 5,000 इंटू 2/5
इसका शेयर बनेगा 2000 रुपया, तो इसका फाइनल शेयर कितना होगा 38,000, और वो 3 वहाँ से कटेगा, 2 यहाँ से कटेगा, आके इसमें ऐड होगा ए का और बी का। देखो स्टफ एकदम सिंपल है, ये आके 30,000 रुपये ऐड हो गया। अब ये सब जुड़ के कितना हो गया फाइनली 1,25,000 रुपये। गारंटी प्रॉफिट है, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। गारंटी प्रॉफिट है, बस इतना ही। और सिर्फ ना एक खाली बस हमारा नोटिंग बचा हुआ है जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये टॉपिक पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ एक नोटिंग है। फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज इस टॉपिक के ऊपर में। एक पॉइंट लिख लो तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस परीक्षा में एमसीक्यूज आता है, ठीक है। जल्दी लिखो। कर क्या रहा तुम लोग? क्रिकेट चल रहा है? हाँ, क्रिकेट क्रिकेट चल रहा है उसमें। लिखा? जल्दी लिखो ना। लिखो। इफ देयर इज नो अग्रीमेंट, इफ देयर इज नो अग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड, if there is no agreement or partnership deed between, if there is no agreement or partnership deed between partners, then how the profit will be shared? The profit and remuneration will be shared। इसका मतलब क्या है? ये छोटा सा एमसीक्यूज आता है, ठीक है। अच्छा, ये जितना बड़ा दिखने में लग रहा है तो उतना ही सिंपल पढ़ने में, बस 3 लाइन का आंसर है इसका। पहला लिखो प्रॉफिट, बगल में लिखना इक्वली। दूसरा लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट अलाउड। तीसरा लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नॉट अलाउड, नॉट चार्ज। चौथा लिखो सैलरी, नॉट गिवन। हाँ, रेम्यूनरेशन लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन। पांचवा नंबर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, बस। अच्छा, इससे एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक क्वेश्चन इससे रहेगा, आई गारंटी, पक्का। तो इससे अराउंड 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई अग्रीमेंट नहीं है पार्टनर के बीच में, या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में कैसे शेयर होगा हमारा प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब कैसे शेयर होगा? अगर हमारे पास में ना पार्टनर के बीच में अग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा। तो रेशियो क्या होगा 1:1:1 ऐसा। अब इक्वली बोलने का मतलब अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 4 पार्टनर तो 1:1:1, 2 पार्टनर तो 1:1 ऐसा। इक्वली का बोलने का मतलब ये है। और सवाल अगर पूछेगा वो तो बता देगा कि ए और बी पार्टनर है एंड देयर इज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन द पार्टनर्स, देन हाउ द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड। ऑप्शन दिया 4, ठीक है। तो कितने पार्टनर है? 2। तो इक्वल रेशियो क्या होगा 1:1 का ऐसा। 3 दिया रहेगा तो 3 1:1:1 ऐसा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, सैलरी भी नहीं दिया जाएगा, और लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के रेट से दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं रहे पार्टनर के बीच में या अग्रीमेंट नहीं रहेगा तो
इन सब आइटम का ट्रीटमेंट इस तरह किया जाना है, ठीक है। एक बार ये कैपिटल वाला चीज थोड़ा सा पढ़ लो ना जल्दी से, क्विकली एकदम। इस पर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन अपने को समझना है। एक बार वो कैपिटल वाला जो चीज लिखा हुआ था ना कल, जो नहीं लिखा था तुम लोग, सॉरी, तो कैपिटल वाला चीज जो नहीं लिखा था ना कल, वो पढ़ लो ना एक बार थोड़ा। जो लिखा था वो लिखा वाला पढ़ेगा, जो नहीं लिखा था वो मुंह देखेगा। हाँ, नहीं बोल लो। लेट्स हैव सम क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार क्या, देखो अभी तक जितना पढ़ाया ना, उस पर बहुत सारा क्वेश्चंस है, वो एक बार क्वेश्चंस देखते हैं अपने, ठीक है, एक एक करके। और तुम लोग आंसर करना, ये सीट तुम लोग को प्रोवाइड कर देंगे बाद में। पार्टनरशिप इज अ बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ प्रोप्राइटर्स, यानी मालिक क्या ठो रहता है, ओनली वन, ऑलवेज टू, टू और मोर देन टू, नो वन, टू और मोर देन टू, मतलब दो या दो से अधिक लोग रहेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म कितना होता है, मैक्स मिनिमम कितना होगा, और मैक्सिमम 50, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग फर्म, इसको काट दो, ये क्वेश्चन एप्लीकेबल ही नहीं है। अब बैंकिंग वाला पोर्शन नहीं करना है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50, 50 नहीं, वो है नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ, ये क्वेश्चन काट दो, आ जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन, द प्रेजेंट पार्टनरशिप एक्ट इनेक्टेड इन द ईयर, मतलब पार्टनरशिप एक्ट कब बना, 1932। ए नंबर, द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म इज कॉल्ड एज, क्या, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, ये तो तुम लोग बचपन में ही पढ़ा होगा, यानी 11 क्लास में। द पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ फॉर्म शुड बी, बोला पार्टनरशिप का अग्रीमेंट हमेशा रिटर्न होना चाहिए, ऑलवेज वर्बल होना चाहिए, आइदर रिटर्न और वर्बल होना चाहिए, या फिर नेसेसरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सी, आइदर रिटर्न और वर्बल। देखो पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट अग्रीमेंट अगर रिटर्न रहेगा तो उसको बोलते हैं डीड, अग्रीमेंट अगर रिटर्न रहेगा बोलते हैं डीड, और अग्रीमेंट अगर वर्बल रहेगा तो उसको नॉर्मल अग्रीमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। रिटर्न अग्रीमेंट को डीड बोलते हैं। तो आंसर आपका जैसे आपने बोला सी नंबर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ टू पार्टनर्स विल बी, बोला कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में ना एब्सेंस है, किसका एब्सेंस है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट का, अग्रीमेंट नहीं है, तो दो पार्टनर अगर फॉर्म में है तो उनका रेशियो क्या होगा, 1:1। इजी लग रहा है ना, इजी गोइंग, ओके। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3 पार्टनर एज पर, हमारा क्वेश्चन है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन सर ठीक से आया नहीं इसमें। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स एज पर
कितना होना चाहिए, अगर अगर पार्टनरशिप फर्म का अग्रीमेंट नहीं है तो 3 पार्टनर, रेशियो कितना होगा 1:1:1, ठीक है, 3 पार्टनर तो 1:1:1। उसके बाद ये कितना नंबर था 9। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट कितना होगा 6% पर एनम। ये नंबर द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, बोल रहा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो बनाते हैं फाइनल अकाउंट उसका क्या नाम है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा लेजर बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले ही क्लास में बोला था कि प्रॉफिट को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्चुअली कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल लायबिलिटी, क्या जहां प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेफिनेशन लिखवाया हुआ उसके ठीक नीचे स्टार देके लिखवाए हैं नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि क्या है ये, इससे प्रॉफिट निकलता है ना। आ जाओ, तुमको अभी यहाँ छक्का मारना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, बोला कब बनाते हैं, बिफोर ट्रेडिंग बनाते हैं, बिफोर पीएल बनाते हैं, आफ्टर बैलेंस शीट बनाते हैं, आफ्टर पीएल बनाते हैं बट बिफोर बैलेंस शीट बनाते हैं। कौन सा कब बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, प्रॉफिट को बांटना, और प्रॉफिट बटेगा तभी तो बैलेंस शीट में जाएगा, और प्रॉफिट बटने के लिए प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट बटने के लिए प्रॉफिट कहां से आएगा, पीएल से आएगा, तो पीएल के बाद और बैलेंस शीट के पहले, ठीक है। तो डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनरशिप फर्म इज एन एक्सपेंस, इनकम, एसेट, एक्सपेंस, करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है ना इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू अ पार्टनरशिप फर्म इज व्हाट, इनकम। वो भाई इफ ड्रॉइंग्स आर मेड बाय अ पार्टनर इक्वली, इक्वली मतलब ड्रॉइंग का अमाउंट क्या है, फिक्स है, सेम है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में, देन द इंटरेस्ट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन टोटल ड्रॉइंग्स फॉर हाउ मच मंथ, कितना मंथ का निकलेगा, याद कराया था ना ये वाला, क्या बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, फिर 6, फिर 5.5, याद है, हाँ तुम्हें याद है 6.5 महीना, ठीक है। देखो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला, देखो ये लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है भाई। इफ ड्रॉइंग्स वर मेड बाय पार्टनर्स इक्वली, इक्वली मतलब जो अमाउंट निकाल रहे हैं वो फिक्स है हर बार, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, बोलो एंड वाला कितना था 5.5, तो 5.5 मंथ। इफ अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, कमीशन नहीं करा अभी, इसको अभी 18 नंबर छोड़ दो, ठीक है, इसको बाद में कराऊंगा। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस इज 1 to 10, कितना, एक। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1932, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, नन ऑफ दीज। मतलब मैंने क्या बोला था कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन सा मेथड है, दो, पहला कौन सा फिक्स्ड मेथड और दूसरा कौन सा फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फिक्स मेथड में ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन को क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। अच्छा, ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन को फिक्स रखते हैं तो उसमें कौन सा दो लेजर बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन को फिक्स रखने के लिए, और पार्टनरशिप फर्म और बिजनेस के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन के लिए एक लेजर, किसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बेसिकली देखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दो मेथड होता है। तो फिक्स्ड में दो लेजर बनता है, पीसीए और पार्टनर्स करंट अकाउंट, पीसीए और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फिक्स में क्या बनता है, फ्लक्चुएटिंग में क्या बनता है, सिर्फ एक, जिसका नाम है पीसी यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या पूछा क्वेश्चन कि पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग बोथ, या नन ऑफ दिस। तो फिक्स रहेगा, अगर कैपिटल फिक्स रखना है तो ही ना पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमको ये वाला कैपिटल फिक्स रखना है।
इधर आ जाओ ओ भाई। द अमाउंट ऑफ जीआर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज 10,000। जीआर मतलब जनरल रिजर्व, वो जो रिजर्व बनाते हैं आप। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है पी क्यू आर का 532। द शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर, बोला एक साथ क्यू एंड आर का रिजर्व इज ट्वाइस ऑफ पी, हाफ ऑफ पी, इक्वल टू पी, मोर देन पी, इक्वल टू पी। देखो रिजर्व कितना कितना है 10,000, इसको रेशियो में बांटेंगे तो 5/10, 3/10 और 2/10, कितना कितना आएगा 5,000, 3,000 और 2,000। अब वो क्या पूछा, ये P है, ये Q है, ये R है। पूछा है कि Q एंड R का रिजर्व एक साथ किसके बराबर होगा या क्या होगा। Q एंड R का रिजर्व कहाँ है, ये रहा 5,000 है, तो 5,000 किसके बराबर है, P के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ P है ना, ट्वाइस मतलब 2 गुना, हाफ ऑफ P ना सर, इक्वल टू P यस सर, तो इक्वल टू P इज द करेक्ट आंसर। अभी तो कराया थोड़ी देर पहले मैंने। अच्छा ये बोर्ड एग्जाम है, ये WB के एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ भैया, एग्जाम वाला क्वेश्चन है ये। चौथा 24 नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म इज व्हाट, एक्सपेंस, एक्सपेंस। In the absence of partnership agreement, the profit sharing ratio among the 3 partners as per Partnership Act will be what? 1:1:1. The balance in partners current account, अरे ये काट इसलिए रहा हूँ कि डुप्लीकेट क्वेश्चंस हटा दूंगा। The balance in partners current account is what? पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है। आप अगर नोट्स फॉलो करेंगे ना तो नोट्स के अंदर में उस दिन ही मैंने लिखा था जिस दिन आप लोग कॉपी कर रहे थे, ठीक है। देखो ये सब तो इन्हीं लोगों से सीखे हैं और बहुत बढ़िया से करते हैं, पता है। तुम एक दिन खाली हम देख ले तुमको, उसके बाद और सब ठीक है। देखो यार लिखा हो कहीं, मैंने कहाँ लिखा, कहीं तो लिखा था यार। क्या क्वेश्चन वैसे क्या पूछा वो, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। ये देखो ना पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये रहा। इट्स बैलेंस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट बोथ हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोला, बैलेंस इन पार्टनर करंट अकाउंट इज व्हाट, ऑलवेज डेबिट होगा क्या, नहीं सर, डेबिट हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अब देखो ऑप्शंस में क्या क्या है, ऑलवेज क्रेडिट नहीं सर, डेबिट क्रेडिट दोनों सर, आइदर डेबिट और क्रेडिट, सी नंबर। आप समझ में आ रहा है, मतलब जो मैंने लिखाया ठीक ही ठाक लिखाया होगा, पढ़ा तो लिख लेते ही थोड़ा बहुत, तुम्हारे काम आ सकता है अगर तुम लिख लोगे तो। ओ लड़की लोग क्या हुआ तुम लोग को, क्या देखो एक्चुअली हम तुम लोगों को थोड़ा सा कम रोस्ट करते हैं, इन लोग के लेवल पे जाके नहीं करते। अगर इन लोग के लेवल पे कोई वहां बैठा होता तो अलग तरह से रोस्ट करते हैं उसको। फिर क्या, किसका बुराई, वो क्या होता है, अच्छा ठीक है आ जाओ, निकनेम सुनो। कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंटेन्ड, सुनो अच्छा क्वेश्चन है। अगर पार्टनर का कैपिटल मेंटेन हो रहा है किस मेथड से, फिक्स्ड मेथड से, इन विच अकाउंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर विल बी क्रेडिटेड। बोला फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर का अकाउंट मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल में कितना लेजर बनता है, 2 लेजर, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, वही जो आप लोग नहीं लिख रहे थे, ठीक है। फिक्स कैपिटल में क्या होता है, ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन डाला जाता है, उसके अंदर जो पैसा लगाएंगे कैपिटल का वो रहेगा, या फिर अगर कैपिटल से पैसा निकाले तो वो रहेगा। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या लिखते हैं भैया, पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर के बीच में होने वाला सारा ट्रांजैक्शन उसमें लिखते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉर्डेड। अच्छा वो जो लिखा है हमने उसको देख के याद नहीं होता है, इसलिए मैंने ये बना दिया था, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेट, ताकि इसको खाली देखोगे तो याद रहेगा। और इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है बाई पीएल अप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिख रहा है, वही जो आप नहीं लिखे थे, लिखे हैं बाई पीएल अप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिख रहा है। तो आप अगर मैं बोलूं कि अगर फिक्स कैपिटल है पार्टनर का तो शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर के कौन से वाले फिक्स कैपिटल मेथड में कौन से वाले लेजर में जाकर क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल में कि पार्टनर्स करंट में। फिर से बोल रहा हूं, फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, 2 लेजर बनता है, कौन कौन सा, पीसीए और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऐसा पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होता है, जितना भी पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन है सबको इसमें डालते हैं। इसमें क्या डालते हैं, जितना पैसा लगाया बस वो, और कुछ नहीं। तो वो जो पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां जाना चाहिए, इधर, किसमें जाना चाहिए, करंट अकाउंट में। और आप ऐसा फॉर्मेट देखेंगे जो आप नहीं लिखे हैं तो इसमें दिखेगा आपको, ये दिख रहा है।
चलो नेक्स्ट 28 नंबर, बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज जीरो, क्रेडिट, डेबिट, नन ऑफ दिस। सुनो, ड्रॉइंग्स का बैलेंस ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट की डेबिट? डेबिट। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये कॉमन सेंस से बनेगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज लिमिटेड, नो लायबिलिटी, या अनलिमिटेड, या डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बचपन में वो पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 2 जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, उसमें क्या भी लिखा होगा, पार्टनरशिप का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? रहे बिजनेस स्टडीज में पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड। तो ये अनलिमिटेड। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जो तुमको ऐसा पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये आज हमने इतना सारा क्वेश्चन किया, इसमें और भी चेंजेस करके हम लोग आपको बाद में दे देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा नोट्स पढ़ के आएगा, खाली 2 टॉपिक पढ़ाना है मेरे को उसमें, ठीक है। हाँ, आज भेज देता हूँ। पूरा नोट्स पढ़ के आएगा, 2 टॉपिक पढ़ाना मेरे को, एक कमीशन पढ़ाना है और एक पढ़ाना पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, गुड नाइट।